कनेक्ट नहीं हुआ क्या रहेगा? आप कनेक्ट नहीं मोबाइल से कनेक्ट मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा करो ये तो जाते हो इसमें कनेक्ट करो अरे इसमें लगेगा उसमें कुछ लगाते हो ना चलो बफर सुनो solution which raises in T of its pH. Solution which resists in change of its pH or maintains its pH on addition of a small amount of acid or base. Solution which resists in change of its pH or maintains its pH on addition of a small amount of acid or base. And phenomena is known as buffer action. कौन सी फिनोमेना पीएच को मेंटेन करना या पीएच में चेंज का विरोध करना क्या कहलाएगा बफर एक्शन कहलाएगा बफर is आपको टाइप बफर is आपको टाइप सिंपल बफर सिंपल बफर यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन एमिनो एसिड क्या होता है बेटा
जिसमें एमिनो और H2 दोनों ग्रुप, मतलब C और H दोनों ग्रुप, एमिनो है और ये क्या है, एसिड। अब ध्यान दो, अगर आप एसिड मिलाते हो, एसिड, ये जो एमिनो वाला पार्ट है क्या है, बेसिक पार्ट है, ये क्या है, बेसिक, और ये क्या है, एसिडिक पार्ट। अब अगर बेस मिलाते हो तो ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, और एसिड मिलाते हो तो ये बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका मतलब मिलाए जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एसिडिक salt of polybasic acid, यहाँ पर NaH 2PO4 RNA 2HPO4। ध्यान देना ये साल्ट है, तो सोडियम स्ट्रांग बेस होता है ना, और H3PO4 वीक, तो इसके कारण बेसिक नेचर थोड़ा होगा, लेकिन H+ जनरेट करेगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। आगे रहेगा मिक्स बफर। मिक्स बफर टू टाइप, एसिडिक बफर, mixture of weak acid and its salt with a strong base. Mixture of weak acid and its salt with a strong base. ध्यान रखना, ये वीक एसिड है और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ साल्ट है। मेंटेन्स pH of blood, maintains pH of blood। कितना होता है pH ब्लड का? Hyaluronic acid plus sodium or potassium thiolate ये बोरिक एसिड है।
बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? नेचर ऑफ वीक बेस and its salt with strong acid. Buffer action. Phenomena through which buffer maintain its pH. Maintains its pH. Phenomena through which buffer maintains its pH. Buffer action of एसिडिक बफर समझा दे रहे हैं, लिखाएं कि नहीं? बोर्ड का कहानी थोड़े लिखना है, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, इधर ना लो, ये एसिडिक बफर है, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो साल्ट होता है वो एसिडिक बफर है। अब कल आपको कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया गया, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या पढ़ाया गया था कि जो वीक एसिड है उसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कॉमन आयन के प्रेजेंस में कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये वीक है तो इसका डिसोसिएशन वैसे ही कम है, डिसोसिएशन कम है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएशन क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो और जब कम हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि डिसोसिएशन नहीं होगा, और डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो डिसोसिएट होगा ना, तो ये इस रूप में रहेगा। बफर, ये बफर है और ये इन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में इस रूप में रहेगा। अब ध्यान दो बेटा, मान लो थोड़ा सा एसिड मिला रहे हो, ऑन एडिशन ऑफ, ऐसा नहीं कि आप चाहे जितना मिला दो एसिड, तो क्या हो जाएगा, ये HCl टूट जाएगा किसमें, H+Cl- में। अब ध्यान देना, अगर H+ ऐसे फ्री रहे तो pH बदल जाएगा नहीं। pH का मतलब क्या, pH तो H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, तो अगर H+ ऐसे फ्री रहे तो बदल जाएगा ना कंसंट्रेशन, मतलब pH बदल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या देखो, ये बफर है सॉल्यूशन में, तो ये जो एसिटेट आयन है ये H+ से रिएक्ट कर जाएगा, ये क्या लिखोगे, नियरली अनआयोनाइजेबल, ये लगभग अनआयोनाइजेबल है, और ये फ्रॉम बफर
thus pH maintained. Thus pH maintained. Addition of base. Addition of base. बेस मिला रहे हो तो क्या होगा? NaOH मान लो आपने मिला दिया तो ये Na प्लस और क्या मिल जाएगा? OH माइनस। अब देखो क्या ये सॉल्यूशन है ना, बफर सॉल्यूशन, तो जब OH माइनस मिलाओगे तो ये क्या कर जाएगा? एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। ये OH माइनस तो ये क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस H2O। Nearly unionizable. Thus pH maintained. Thus pH maintained. ठीक है? तो आपने देखा कि थोड़ा सा एसिड मिला है या थोड़ा सा बेस तो pH क्या बेटा? मेंटेन है। pH बराबर pKa बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो pH बराबर अगर pKa हो जाएगा तो बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। रिमूव कर रहे हैं। Similarly, buffer action of basic buffer. Buffer action of basic buffer. तो अब यहाँ पर आपका बेसिक बफर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? NH4OH NH4COH ये है बेसिक बफर। अब यहाँ पर क्या होगा? ये NH4OH क्या हो जाएगा? वीक है ना, और NH4Cl क्या है? स्ट्रांग। तो अब NH4Cl स्ट्रांग है तो आयन में टूटेगा, लेकिन NH4OH वीक है तो नहीं टूटेगा, तो ऐसे हो जाएगा इन सॉल्यूशन। अब ऑन एडिशन ऑफ एसिड तो क्या हो जाएगा? मान लो थोड़ा सा एसिड मिला दिए तो H प्लस Cl माइनस। अब ये H प्लस किससे रिएक्ट करेगा बताओ? NH4OH से। ये फ्रॉम सॉल्यूशन या फ्रॉम बफर, ये बफर से मिलेगा, और ये कहाँ से मिला? फ्रॉम एसिड। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए? NH4 प्लस H2O, नियरली अनआयोनाइजेबल।
pH maintain. On addition of base, on addition of base, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो? NaOH, Na plus, OH minus. अब ये NH4 plus से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा? NH4 बना लेगा। From buffer, from base, nearly unionizable. Thus pH maintained. बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, मोबाइल बाद में ना भैया, ये समय फिर लौट नहीं आएगा, बड़ी देर तक मोबाइल में जुटे हुए। लोगों का मोबाइल मिल गया, इसका मतलब ये है कि बस ये जो गोल्डन टाइम है फिर रिटर्न होकर नहीं आता, केवल हाथ में पछतावा आ जाता है। हम लोग अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ गलतियां किए जो आज तक पछता रहे हैं। एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, साइड में पढ़ाई ले रहे, बहुत सारा पैसा मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो जिस जॉब के लिए कल्पना कर रहे थे और किसी के बहकावे में या उसमें आके नहीं कर पाए, अब चाह के भी लाख कोशिश करके भी नहीं कर सकते। इस समय तो लोग क्या है, मोबाइल तो हमेशा जीवन पर रहेगा, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये तुम लोग देख रहे हो, सब बाहरी दुनिया है, ये सब छोड़ो, बस पढ़ाई करो, जैसे सिलेक्शन हो जाओगे ना दुनिया पीछे पड़ेगी, हो जाए बस सिलेक्शन, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी। मैं तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हुआ किसी ने डरा दिया कि मैं बहुत कठिन विषय लेके पढ़ोगे फेल हो जाओगे, नहीं लेना। जबकि स्कूल में टॉप किए थे मैथ में, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर था। उसके बाद 12 लिए 12 हमारी पसंदीदा विषय की नहीं पढ़ेगा, जब कुछ और सोच रहे थे, जब उसके बारे में सोचे फिर किसने डरा दिया, कह रहे तो वो अब लगता है हालांकि ये होते तो कर ही लेते। कोई एग्जाम में 1 से 2 बार नहीं दिया हूँ, पहली बार से करना शुरू हुआ, किए हैं नहीं किए हैं अलग चीज़ है। जो एग्जाम दिए हैं गलती से निकला जरूर, कोई अब सोचते हैं कि जिसके बहकावे में आ गए ना भागे होते तो शायद अपना ड्रीम जॉब कर रहे होते। ठीक है, जबकि लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है, जो जॉब कर रहे हैं इससे ज़्यादा इजी जॉब हो ही नहीं सकती, जीरो टेंशन, पैसा भरपूर। आदमी तो यही चाहता ना, पैसा खूब हो, टेंशन एकदम न हो, तो जॉब ऐसे ही है। अपने कॉलेज में गए, 3-4 पीरियड जो पढ़ा दिया, बढ़िया टीचर हो, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा पर्याप्त मिल जाता है। बाकी साइड में देख ही रहे हो, पढ़ा लेते हैं, इन लोग पढ़ाते ही रहते हैं, अपनी इच्छा है पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। वैसे कोई सीमा थोड़े किसके पास कितना हो जाए तो किसी कोई सीमा नहीं है।
कोई 1000-2000 कमा के खुद से, कोई लाखों कमाते हैं खुद से। ये जो समय है आपका, ये बर्बाद न करो, बस इतने कहेंगे और कुछ नहीं। हालांकि आप लोग ज़्यादा समझदार हो, उपदेश देना अच्छा नहीं है। आजकल तो उपदेश देने वाले बेवकूफ़ माने जाते हैं, इसलिए बच्चों को समझाते नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मालूम है कि आज आप लोग हम लोगों को ज़्यादा होशियार हो, लेकिन ये एक अपनी जो बीती होता है कि आज हम चाह के भी पूजा नहीं कर सकते। खैर, तो मोबाइल को जो बर्बादी का है, हम लोग कुछ नहीं का साधन, एकदम सरकारी स्कूल पढ़े हैं, सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं किए नहीं। लास्ट में जाके वो MSc के आसपास थोड़ा सा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सब्जेक्ट जो भी पढ़े हैं कहीं से कोई दिक्कत हो। आज आप लोगों के पास इतनी सुविधाएं हैं, जितनी सुविधाएं उतनी समस्या है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। POH बराबर PKB, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। सवाल जब भी लो हमेशा सिलेक्टेड पर्सन से लो, जो सिलेक्शन नहीं पाया उससे सवाल करते ही मत लो। समझ रहे हो ना? सिलेक्शन पाया और कैसे पाया बस ये लो। तो ये हो गया बफर एक्शन। pH ऑफ बफर, pH ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक फॉर एसिडिक बफर। क्या एक साल बराबर एसिड, pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर क्या हो जाएगा, तो बताए थे। नाउ बफर कैपेसिटी maximum। बार बेसिक बफर, साल सॉरी यहाँ पर लॉग लिखना पड़ेगा। साल इक्वल टू बेस, मतलब साल और बेस दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, बराबर। तो देन क्या हो जाएगा, pOH बराबर PKB। नाउ
दोनों फार्मूलों को कहते हैं हेंडेल्सन फार्मूला। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 and 2 both are known as Henderson formula. Both are known as Henderson formula. दोनों को हम हेंडरसन फार्मूला कहेंगे। both are known as Henderson formula. चलो बेटा, which one question of the आप कर दिया है? Which one is buffer? कौन बफर है? कौन बफर है? अब ध्यान दो बेटा, वैसे तो बफर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एसिड है और क्या है? बेस। तो एसिड और बेस नहीं होता, एसिड और उसका साल्ट होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये कितना है? 2 जन है ना। तो जैसे CH3COOH है, यहाँ पर क्या है? NaOH है। ये क्या आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा? साल्ट बना लेगा। और क्या बना लेगा? वाटर। तो ये कितना M है? 2 M। और ये कितना था? 1 M। यहाँ पर इक्वेशन के अनुसार ये 1 है और ये क्या है? 1। तो इसका जो मतलब इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट करेगा, तो इसके 2 से ये इसका 1 रिएक्ट कर गया, और इसका 1 भी मतलब इसके 1 से इसका 1 रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पर जब 1 और 1 रिएक्ट करता है कितना बनता है? 1। तो ये बचा कितना? 1 M। ये कितना बचा? 0 M। ये कितना बना? 1 M। तो फाइनली आपके मिक्सचर में क्या है? एक तो है वीक एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ क्या है? तो अब जैसा हमने एग्जांपल में लिखाया था, जरूरी थोड़ा वैसा एग्जांपल ऐसे सोचो, ठीक है? एक लाइन अगर जगह कॉपी में हो तो ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं है तो वहीं लिख के उसको सर्कल कर लीजिएगा कि बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो डाइल्यूट करने पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दो, जैसे डाइल्यूट करेंगे, ध्यान इधर देखिए, ये फार्मूला गिरा दिया गया, इधर हम दो, ये पीएच है मान लो, यहाँ पर क्या लिख रहे हो? pKa लिख रहे हो ना, प्लस साल्ट अपॉन एसिड लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, समझिएगा बात को। ये फार्मूला आपका, अब मान लो 10 गुना डाइल्यूट कर दिए तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम हो जाएगा ना। तो दोनों का कंसंट्रेशन कम होगा कि एक का 1 7/10 और क्या हो जाएगा? 80/10। तो कोई फर्क पड़ा?
कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो ये भी कैंसिल, फिर जैसा था वैसा हो गया। तो जो एसिड या बेस हैं उनका पीएच डाइल्यूट करने पर बदल जाता है, लेकिन बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूट करने पर चेंज नहीं होता। तो नोट करके लिखिएगा, pH of buffer does not change on dilution. pH of buffer does not change on dilution. Does not change on dilution. तो डाइल्यूट करने पर बफर का pH चेंज नहीं होगा। ये वही है। अगला क्वेश्चन देखिए, a mixture contains equal concentration of CH3COOH and CH3COONA. If Ka for CH3COOH is 10⁻⁵, find pH of mixture. If it is diluted by 10 times, then what will be change in pH? तो क्या होगा इसका? पहले तो आप pKa निकाल लो, माइनस log Ka, यहाँ पर pH equal to pKa plus log salt upon acid। ये कंसंट्रेशन सेम है एज salt equal to acid। So pH equal to क्या बेटा? pH equal to कितना आ जाएगा? 5। On dilution, pH does not change. On dilution, pH does not change. Dilution pH does not change. चलो रिमूव करना है, अगला क्वेश्चन। A mixture contains CH3COONA and 0.2 1 CH3COOH. If pKa for CH3COOH
5. Find pH of mixture. अच्छा बफर नहीं कहेगा, बफर इसलिए नहीं कहेगा कि आप पहचान जाओगे बफर फार्मूला फिर ध्यान में आ जाएगा। तो मिक्सचर बार बार कह रहा है इसलिए कि आप ये भी नहीं पहचान पाओ कि ये क्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? If in our question concentration of salt is reduced to half and that of acid is doubled. Then what will be change in pH? Then what will be change in pH? Then what will be change in pH? चला मेरा? तो pH बताना है, change बताना है। तो pH इक्वल टू क्या? pK प्लस साल्ट अपॉन क्या? एसिड। तो साल्ट का आधा करना है तो कितना 0.2 था ना, 0.1 और एसिड डबल करना है 0.1 था, कितना हो जाएगा 0.2। तो 5 प्लस log 1 माइनस log 2 ये भैया ये पॉइंट कट गया क्या? पॉइंट क्या किया गया? अच्छा ध्यान दो, अपान में अगर रहता है तो माइनस में हो जाता है, अपान में रहता है तो क्या होता है माइनस में। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो? तो 5 प्लस 0 माइनस 0.23010, तो ये 4.7 हो गया। कितना हो गया भैया? चेंज इन pH। तो कितना पहले कितना था? सॉरी 4 pH 2 माइनस pH 1, तो कितना हो गया? 4.7 माइनस 5.30 लिखो है ना, राउंड अप करके, तो क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? -0.6। तो pH में चेंज कितना हो जाएगा? -1। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
mixture contains ammonia and NH4Cl. If concentration of mixture is 0.6 and pH of mixture is 8.7. Find concentration of ammonia and NH4Cl in mixture. pKb for ammonia is 5. pKb for ammonia is 5. तो इनका मिक्सचर क्या है? इनका मिक्सचर क्या है? बफर है। और कैसा बफर है? कैसा बफर बोलो? बेसिक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? pOH बराबर pKb प्लस लार्ज साल्ट अपॉन बेस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर pOH है और दिया कितना है? pH दिया है कितना? 8.7 प्लस pOH 14। तो pOH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 8.7 कितना हो गया? 5.3। यहाँ पर फर्दर अमोनिया और NH4Cl बराबर कितना है? मिक्सचर का कंसंट्रेशन 0.6 है, जिसमें दोनों हैं, जिसमें दोनों हैं। तो यहाँ पर किसी एक को आप x मान लो, अमोनिया को आपने क्या मान लिया? x। तो NH4Cl कितना हो जाएगा? 0.6। NH4Cl का 0.6 माइनस तो अब क्या हो जाएगा? pOH कितना? 5.3। pKb कितना? 5 प्लस लार्ज साल की जगह पर कितना? 0.6 माइनस x अपॉन कितना बेटा? x। अब ये 5.3 माइनस 5 लार्ज कितना बेटा? 0.6 माइनस x। तो ये आ जाएगा 0.3 लाख 0.6 माइनस। तो इधर से लाख हटाएंगे 20 लाख हो जाएगा, जानते हो नहीं? 20 लाख 0.3
20 लाख 0.38 लाख 2 की वैल्यू है, मतलब ये देखा जाएगा किसका लाग है, किसका लाग है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 2x इक्वल टू 0.6 माइनस एक्स, x इधर आएगा 2x प्लस x इक्वल टू 0.6, 3x इक्वल टू 0.6, x इक्वल टू 0.6 अपॉन 3, that is 0.2, I in ammonia equal to x equal to 0.2, 0.4. ठीक है, ये हो गया, चलो रिमूव करें इसको, आगे बढ़ना है। एक दो चीजें नोट करके अब अगर इसका नेगेटिव लॉग ले लिया है दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लॉग के, क्या सीधे कर दे रहा है, पी के कर दे रहा है ना, ये क्या आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या पढ़ाया गया है 14 जूल, इन सबको भी याद रखिएगा। ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं कार्ब हीट एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब पूछ लेते हैं, अब उतना डेरिवेट करके सब समझाने के रूप में, ठीक है, कुछ रटो, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है, कोई डाउट किसी को हो तो बता दो। इस चैप्टर का आपके चैप्टर नंबर था रिडक्स था या काइनेटिक्स था, रिडक्स, हाँ रिडक्स था, हाँ सीरियल में क्या था, देखो उसका बैक हो गया, एक पेज हो गया बस, देखो क्या सीरियल में चलो बेटा छोटा है उसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बहुत बड़ा है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ते तो मतलब अगले स्तर तक कम हो जाता है। चलो राइटिंग हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन, oxidation and reduction, और the concept,
combination of negative atom or oxygen or the removal of hydrogen or electropositive atom. तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, नेगेटिव एटम या ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना क्या है ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन में उसी का उल्टा रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, i.e. removal of oxygen, removal of electronegative atom or combination of hydrogen or electropositive atom. यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर FeCl3 SnCl2 2FeCl2 SnCl4, ये क्या है और ये क्या है? ये क्या बनेगा ऑक्सीडेशन, क्या है और ये क्या है रिडक्शन। क्यों? नेगेटिव एटम निकल रहा है और यहाँ पर नेगेटिव एटम जुड़ रहा है। यहाँ पर मेरा KNO4 2K12O4, यहाँ Cl2 2KMnO4, यहाँ पर 2KCl। ध्यान है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव निकला तो पॉजिटिव का निकलना ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव जुड़ा क्या बनेगा रिडक्शन। यहाँ पर Al Fe2O3 Al2O3 2Fe, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? एल्युमिनियम का, ऑक्सीजन जुड़ा है ना। और आयरन का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। और यहाँ पर लास्ट में H2S और Br2 ले रहे हैं, 2HBr। यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा रिमूवल है ना हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो जाएगा रिडक्शन। सब वो बेसिक है, लेकिन क्या आप पूछ लेंगे थोड़े है कि एकदम सब कठिन पूछेंगे, ठीक है।
में कॉन्सेप्ट? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, i.e. de-electronation. Here positive charge increases or negative charge decreases. यहाँ पर जानना है एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, m प्लस हो गया, m प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन और निकला, डबल प्लस हो गया, m ट्रिपल माइनस है, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, m हो गया। ये तीनों ऑक्सीडेशन हो गए। ध्यान से देख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तीनों जगह निकल रहा है ना। तो डी इलेक्ट्रोनेशन तो इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो 0 पॉजिटिव था, 1 हो गया, 1 पॉजिटिव था, 2 हो गया, 3 नेगेटिव था, 0 हो गया, नेगेटिव घट रहा, पॉजिटिव बढ़ रहा है। रिडक्शन में पहले लिख चुके हो रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर रिडक्शन क्या लिखोगे? Examination of electron, i.e. electronation, i.e. electronation. Here negative charge increases or positive charge decreases. Negative charge increases or positive charge decreases. यहाँ पर ये चलो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, कोई अगर अंदर एक पाया बता दिया करें तो चले, एक लोग बोलते हैं हाँ चले, बस हटा दिए तो आप सोच कर अगर तो नहीं बोले तो बोलोगे कि नहीं, ठीक है। m ट्रिपल प्लस losses 3 electron, what will it be? Oxidation number of resulting species. Oxidation number of resulting species. क्या हो जाएगा? हाँ प्लस +3 इधर -2 +3 +6 हाँ -3। अरे भैया इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है,
+3 तो पहले था, 3 और त्याग दिया। तो यही है कि देखने में तो कुछ सरल बहुत लग रहा है भाई, m ट्रिपल प्लस है और 3 रिटर्न लास्ट किया का मतलब खो गया, नुकसान हुआ, त्याग दिया। तो 3 पहले था और 3 और त्याग दिया, कितना हो गया? +6। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर total real or imaginary charge that present on atom. किसी एटम पर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज फील्ड हो उसको आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जैसे Cl -8 है, Cl2 सॉरी Mg डबल प्लस, यहाँ पर क्या है? +2 है। ये Cl पर कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करोगे कि Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। यहाँ Cl2 ले लिया जाए, Cl2, तो यहाँ पर दोनों Cl आपस में जुड़े हुए हैं, Cl से जुड़ा हुआ है, Cl से जुड़ा हुआ है, तो 0 ये क्या हो जाएगा भाई? कोई खींच पाएगा ना? नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। P4 यहाँ पर ध्यान बेटा, ये P4 है, स्ट्रेन्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर वैलेंसी पूछ दिया जाता है 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। कोई फास्फोरस शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। तो कोई चार्ज डेवलप होगा? नहीं। और चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। SA ये क्राउन शेप होता है, यस, आप ध्यान दे। तो SA क्या हो जाएगा? वैलेंसी 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो वैलेंसी, ध्यान दो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? 2। लेकिन अगर अब ये चाहे कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, चाहे ऊपर वाला सल्फर, नीचे वाला, इधर वाला, कहीं पर कोई अट्रैक्ट करना चाहे, कर पाएगा? नहीं। तो क्योंकि अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। चलो इसको फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कर रहे हैं? फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? पहला इन फ्री स्टेट और in elemental state or when atom is combined with similar atom, oxidation number is 0। जैसे सोडियम किसी से जुड़ा नहीं है, मैग्नीशियम जुड़ा नहीं है, पोटेशियम जुड़ा नहीं है, क्या हो जाएगा? भाई जब किसी से जुड़ेगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा, दिमाग में चलना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब चार्ज,
तो जब किसी से जुड़ा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ना दिया कोई चार्ज आएगा नहीं। एलिमेंटल स्टेट में जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। अब ये ध्यान दो, आयोडीन से जुड़ा जरूर है, लेकिन दोनों आयोडीन में कोई भी आयोडीन एटम को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। भाई ये आयोडीन चाहे कि हम खींच लें इलेक्ट्रॉन, खींच पाएगा नहीं, दूसरा चाहे नहीं, कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। तो ये दोनों चीज एक ही, एलिमेंटल स्टेट या कंबाइंड विद सिमिलर एटम। तो आयोडीन से ही कंबाइन किया है, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इन कंबाइंड स्टेट, सर रुक जाओ, इन एलॉय नॉट कंबाइंड स्टेट, oxidation number of each element is 0। एलॉय में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? एलॉय का मतलब मिक्सचर होता है, यहाँ पर बांड थोड़ा बनाया है। मिक्सचर का मतलब दो एटम एक साथ रख दो मिला दो, तो बांड बनेगा तब इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा ना। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉपर और ये जिंक है, इसको ब्रास कहते हैं। कॉपर और टिन है, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? 0। आगे, इन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 0। निकालने की जरूरत है, निकालने पर भी 0 आएगा, निकाल दो, नहीं निकालोगे तब भी सीधे बता सकते हो। ठीक है, निकालने पर भी क्या आएगा? 0 आएगा। चलो अगला, इन कंबाइंड स्टेट अब पहला पॉइंट, कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट क्या हो जाएगा? +1। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या भैया? कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल +1। नॉन मेटल मतलब HCl, HBr, HI, while with metal of first A, second A, एल्युमिनियम बराबर क्या हो जाएगा? -1। जैसे यहाँ पर NaH लिखा जा रहा है, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -1। यहाँ पर आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर -2 इन ऑक्साइड, -1 इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब O2 2 O2 2 -।
या ध्यान दो ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ध्यान दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसको क्या कहोगे? पर ऑक्साइड। और यहाँ पर O डबल माइनस होता है माइनस हाफ इन सुपर ऑक्साइड। ठीक है चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर आती है -1। हैलाइड कब करेंगे? नॉट अटैच्ड विद ऑक्सीजन, नॉट अटैच्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा ना हो। ध्यान दो जैसे NaOCl लिया ना तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +1 +1। लेकिन NaCl में Cl का क्या हो जाएगा? -1। तो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तब ये नहीं होगा। रिमूव कर रहे हैं, एक दो पॉइंट बचा फट से तो सर आ गए। रिमूव कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड -2। जैसे ZnS, MgS, PbS, सल्फाइड किसको कहेंगे? वही नॉट अटैच्ड विद some ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज स्पेसीज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस, SCl माइनस, Cl माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 -2 सॉरी -1 -1 NO3 माइनस -1 SO4 डबल माइनस -2 PO4 ट्रिपल माइनस -3 CrO4 डबल माइनस -2 CrO4
यहाँ पर C2O4 डबल माइनस, इसको OX भी लिखते हैं -2, ये GLY -1, ये पढ़ाएंगे आगे जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो आप इनका स्ट्रक्चर बताया जाएगा। EDTA -O। तो किसी चार्ज स्पेसिफिक का ऑपरेशन नंबर के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, आई सर एक और कुछ बताना चाह रहे थे आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O CO NO PY PH3P EN अमोनिया equal to 0, but in complex of iron oxidation number of NO प्लस 1 हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, ध्यान दो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन अगर यही है तो देखो ध्यान से, अगर आयरन के साथ जुड़ जाए तो प्लस 1 हो जाएगा। तो आज ये इतना हो गया है। नेक्स्ट मतलब जब लोग मिलेंगे ये रूल पढ़े रहेगा तो आपको इस नंबर पर ठीक है।